एटम्स के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा है। एटम्स किसी मटेरियल के सबसे छोटे कण होते हैं। एटम इतने छोटे होते हैं जो हमें आसानी से अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं एटम से मिलकर बनता है एक एटम बम, जो कि बहुत बड़ा धमाका करने की क्षमता रखता है। शायद इतना बड़ा कि ये हमारी कल्पना से भी परे हैं। ठीक इसी तरह छोटी छोटी गलत आदतें भी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हैं, जबकि वही छोटी छोटी सही आदतें हमारी जिंदगी को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास बुक की समरी पे बेस्ड है, जो कि आपको ऐसे छोटे छोटे सीक्रेट्स बताती है जिनके माध्यम से आप अपनी जिंदगी में बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं और इसमें बताए गए छोटे छोटे पॉइंट को अपने ऊपर लागू करते हैं, तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि आप भी बहुत जल्द अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव देखेंगे। तो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट। ये बुक जेम्स क्लियर ने लिखी है। जेम्स क्लियर अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं। एक बार उन्हें बहुत गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे बदलाव किए और इन्हीं बदलावों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एटॉमिक हैबिट्स यानी परमाणु जैसी छोटी आदतें जो दिखने में छोटी होती हैं, लेकिन समय के साथ आपको बदलने की अपार शक्ति रखती हैं। वास्तव में हमारी जिंदगी हमारी आदतों का ही प्रतिबिंब है। अगर हमारी आदतें अच्छी होंगी तो जीवन आसान लगेगा, अगर बुरी होंगी तो परेशानियां बढ़ेंगी। जो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमें जिंदगी एक मौका दे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वे लोग हमेशा गलतफहमी में रहते हैं। क्योंकि हमारे पास जब तक जिंदगी है तब तक मौके ही मौके हैं। हम चाहे तो अभी से ही शुरुआत करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। बस हमें कुछ आसान और छोटे छोटे कदम उठाने की जरूरत है। कंपाउंडिंग ऑफ मनी तो हमने कई बार सुना है। जिस तरह रोजाना 100 रुपये बचाकर हम एक साल में 36,500 रुपये बचा सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले हम सोचते हैं कि 100 रुपये से क्या होगा, 100 रुपये की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक वैसे ही हम अपनी छोटी छोटी आदतों को भी नजरअंदाज करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें उस लक्ष्य पर नहीं, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रणाली पर या सिस्टम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर आपने अपना 10 किलो वजन कम करने का सोचा, तो 10 किलो वजन कम करना एक आपका लक्ष्य है। लेकिन उसके लिए आपको रोज 30 मिनट व्यायाम करना होगा, सही खाना खाना होगा और समय पर सोना और समय पर जगना होगा, जो कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने की प्रणाली है। जब आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो परिणाम आने तक अपने आप को असफल महसूस करते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम पर ध्यान देते हैं और रोज के अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो हर दिन का परिणाम आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। अब आते हैं किताब के सबसे गहरे हिस्से पर, जो है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, जिसका मतलब है अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ें। जैसे कि ज्यादातर लोग जो फिट होना चाहते हैं वो कहते हैं मैं फिट होना चाहता हूं, या मान लीजिए जो लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं वो कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप अपने आप को फिट मानते हैं और कहते हैं मैं एक फिट इंसान हूं, बस मुझे थोड़ा और सुधार की जरूरत है। वही सुबह जल्दी उठने की चाहत रखने वाले को कहना चाहिए मैं सुबह जल्दी उठता हूं, बस थोड़ा और जल्दी उठने की जरूरत है। इसका मतलब है कि आप किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने आप से दूर रखें। याद रखिए, बिहेवियर चेंज का मतलब है आइडेंटिटी चेंज। जब पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप बदल जाती हैं। जेम्स क्लियर की इस किताब का अगला पॉइंट है आदतों का पैटर्न। वास्तव में हमारी हर आदतें 4 चरणों से गुजरती है। पहला क्यू यानी संकेत, दूसरा क्रेविंग यानी लालसा, तीसरा है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, और चौथा रिवॉर्ड यानी पुरस्कार। उदाहरण के लिए सुबह अलार्म बजना क्यू है, जिसके बाद उठने की क्रेविंग पैदा होती है, और जब आप बिस्तर से उठते हैं तो ये रिस्पॉन्स है, और इन सब के बाद आप खुद पर गर्व महसूस करते हैं तो इसे रिवॉर्ड कहते हैं। इसी तरह बुरी आदत तोड़ने के लिए क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड वाले पैटर्न को उल्टा कर दे, जैसे कि संकेत को छुपा दे। मान लीजिए अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो सिगरेट के बॉक्स को अपने पास रखना बंद कर दे। दूसरा लालसा को घटाइए, मन करने पर ढूंढने का प्रयास कम करे। तीसरा प्रतिक्रिया को कठिन बनाइए, अगर बहुत मन कर रहा है तो अपने आप को टास्क दे कि जब मैं 20 पुशअप्स लगाऊंगा उसके बाद ही सिगरेट पीऊंगा। और पुरस्कार को असंतोषजनक बनाइए, अपने आप से हर बार एक सिगरेट कम करने का वादा करें। याद रखिए, आपकी आदतें आपकी किस्मत नहीं तय करती, लेकिन आपकी आदतें ही उस राह को तय करती हैं जिस पर चलकर आप अपनी किस्मत बनाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं आदतें हमारे वातावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। जैसे सुबह उठने के लिए अलार्म का बजना, या अगर किताब सामने रखी है आप उसे पढ़ेंगे। अगर मोबाइल बिस्तर के पास है आप देर रात तक उसे चलाएंगे। इसका मतलब है जिस चीज का संकेत जितना स्पष्ट रहेगा उस चीज की आदत भी आसानी से लग जाती है।
अगर आप स्वस्थ खाना खाना चाहते हैं तो फलों को फ्रिज के पीछे मत छुपाइए बल्कि टेबल पर रखिए। अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखिए। वैसे ही धूम्रपान सिर्फ निकोटीन नहीं है बल्कि आराम का संकेत है। मोबाइल चेक करना सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं है बल्कि नया कुछ देखने की खुशी होती है। यानी संकेत जितना स्पष्ट होगा आदत उतनी पक्की होगी। जेम्स क्लियर अगली तकनीक बताते हैं, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसका मतलब है कि आपको साफ साफ तय करना होगा कब, कहां और कैसे नई आदत को लागू करना है। उदाहरण के लिए, मैं सुबह 7 बजे अपने रूम में 20 पुशअप करूंगा। मैं रात 10 बजे अपने बेड पर बैठकर 5 मिनट ध्यान लगाऊंगा। आपकी योजना जितनी स्पष्ट होगी, उस आदत को अपनाने में उतना ही कम आपके दिमाग को उलझन होगी। अब बात करते हैं अगली तकनीक की, जो है हैबिट स्टैकिंग, यानी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। जैसे जब मैं सुबह चाय बनाऊंगा तब मैं अपनी मनपसंद किताब का एक पन्ना पढ़ूंगा। जब मैं मोबाइल चार्ज पर लगाऊंगा तब मैं 10 पुशअप करूंगा। इस तरह नई आदत पुरानी आदत से चिपक जाती है और लंबे समय तक ले चलना आसान हो जाता है और धीरे धीरे ये आपके आदतों का हिस्सा हो जाता है। अगला तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी हमारा वातावरण ही हमारे व्यवहार को आकार देता है। जैसे अगर आप टीवी देखना कम करना चाहते हैं तो रिमोट को दूसरे कमरे में रखिए। अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो ऐप्स को मोबाइल से हटाकर सिर्फ लैपटॉप पर रखिए। अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार को कमरे के बीच में रखिए, अलमारी में मत छुपाइए। यानी वातावरण को ऐसा डिजाइन कीजिए कि अच्छी आदत आसान और बुरी आदत मुश्किल लगे। अब बात करते हैं अगले नियम की, मेक इट अट्रैक्टिव। किसी भी आदत को अपनाने के लिए उसे आनंददायक महसूस होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आदत बोरिंग लगेगी तो हम उसे लंबे समय तक निभा नहीं पाएंगे, और अगर आदत एक्साइटिंग लगेगी तो हम बार बार उसे करेंगे। इसके लिए जेम्स क्लियर एक शानदार तकनीक बताते हैं, जो है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कि जो काम आपको पसंद है उसे उस काम से जोड़ दीजिए जो आपको करना है। उदाहरण के तौर पर, मैं मोबाइल सिर्फ तब देखूंगा जब मैं एक्सरसाइज करूंगा। मैं अपना पसंदीदा गाना सिर्फ तब सुनूंगा जब मैं घर की सफाई कर रहा हूंगा। इस तरह आप मजेदार चीज को जरूरी काम से जोड़ देंगे और आदत आसानी से टिक जाएगी। जेम्स क्लियर आगे कहते हैं, आदतें केवल हमारे अकेलेपन में नहीं बल्कि समाज में भी बनती हैं। हम वही आदतें अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। जैसे अगर आप फिटनेस चाहने वालों के बीच रहेंगे तो व्यायाम आपकी आदत बनेगा। अगर आप पढ़ाकू लोगों के बीच रहेंगे तो आपको किताबें पढ़ना आसान लगेगा, और अगर आप खर्चीले दोस्तों के बीच रहेंगे तो आपको बचत करना मुश्किल हो जाएगा। यानी आपका ग्रुप भी आपकी आदतों का आईना है। इसलिए खुद को ऐसे माहौल में रखिए जहां वही आदतें हों जो आप चाहते हैं। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि आदतें केवल काम करने से नहीं बनती बल्कि लालसा से बनती हैं। हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज तब नहीं होता जब हमें रिवॉर्ड मिलता है, बल्कि तब होता है जब हम रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं। इसलिए अगर आदत को मजेदार और आकर्षक बना दिया जाए तो दिमाग बार बार उसी की तरफ खींचेगा। जेम्स क्लियर का अगला नियम कहता है, मेक इट इजी, यानी किसी भी आदत को अपनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसके रास्ते की रुकावटों को हटाना। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि आसान प्रोसेस चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज गिटार बजाना चाहते हैं तो गिटार को अलमारी में मत रखिए बल्कि कमरे के बीच में रखिए। या फिर अगर आप रोज मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन कुशन को खुला छोड़ दीजिए। और अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रूट्स को टेबल पर रखिए, न कि फ्रिज के पीछे। यानी जितना आसान काम होगा उतनी ज्यादा संभावना है कि आप उसे करेंगे। अगला नियम है द 2 मिनट रूल, यानी 2 मिनट का नियम। इस बुक में जेम्स क्लियर एक और शानदार तरीका बताते हैं, 2 मिनट रूल। किसी भी आदत को शुरू कीजिए सिर्फ 2 मिनट के लिए। उदाहरण के लिए, हमें रोज 1 घंटा किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट किताब खोलकर पढ़ना आसान लगता है। रोज 30 मिनट दौड़ना कठिन लगता है, लेकिन सिर्फ जूते पहनकर बाहर निकलना आसान है। यानी आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि उसे टालना ही मुश्किल हो जाए, और एक बार शुरू हो जाने पर उसे जारी रखना आसान हो जाता है। अगला नियम है रिड्यूस फ्रिक्शन, जिसमें जेम्स कहते हैं, अच्छी आदत को आसान बनाने के लिए फ्रिक्शन घटाइए और बुरी आदत को तोड़ने के लिए फ्रिक्शन को बढ़ाइए। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट की बैटरी निकाल दीजिए, ताकि चैनल बदलते टाइम बैटरी लानी पड़े, और इस बीच आपका टीवी देखने का मूड बदल सकता है। और अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो फोन से ऐप्स हटा दीजिए। फिर आपको ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे जिसे आप अवॉइड करेंगे। और आप रोज जॉगिंग करना चाहते हैं तो रात को ही कपड़े और जूते निकालकर रख दीजिए।
इस तरह आसान काम अपने आप होगा, कठिन काम टल जाएगा। अगर आप इस बुक के और नियम जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 कमेंट करें, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।